औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं MJ सब्सिडी सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो काश्तकार भाइयों, मैं आपको बताने वाला हूं सब्सिडी के बारे में। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो मालूमात हैं आज की ख़बरों में, तो कुछ दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, तो उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो सबसे पहले कपास की सब्सिडी के बारे में, मूंगी की सब्सिडी के बारे में, तिल्ली की सब्सिडी के बारे में, DAP आटो सब्सिडी के बारे में, कैनोला की सब्सिडी के बारे में, सूरजमुखी की सब्सिडी पे। कपास की सब्सिडी के बारे में न्यूज़ ये आई है कि हुकूमत की तरफ से जिन किसान भाइयों ने कपास का बीज जो है वो ख़रीदा था, जिनकी सब्सिडी रहती है, जिन्होंने बाद में कूपन सेंड किए थे, उनका दूसरा मरहला जो है, पहले एक मरहले में किसानों को कपास पर सब्सिडी की रकम जो है वो दी गई थी। अब दूसरा मरहला जो है उसकी लिस्टें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, उसका आर्डर जो है वो तैयार हो चुका है। किसानों तक कपास की सब्सिडी पहुंचने के लिए इंशाअल्लाह अनकरीब जो है वो किसानों तक खुशखबरी मिलने वाली है। और इस तरह जिन दोस्तों की पुरानी सब्सिडी तीसरे मरहले में कौन कौन सी सब्सिडी रहती है, मूंगे की सब्सिडी, तिल्ली की सब्सिडी, DAP आटो सब्सिडी, कैनोला की सब्सिडी और सूरजमुखी की सब्सिडी और स्प्रे की। इसमें स्प्रे की सब्सिडी नहीं मिलेगी, DAP आटो मिलेगी, कैनोला की भी नहीं मिलेगी, सूरजमुखी और तिल्ली की सब्सिडी, सूरजमुखी की सब्सिडी और आटो सब्सिडी, ये 3 सब्सिडी ऐसी हैं जिनमें इनकी भी लिस्टें जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इनमें बताया जा रहा है कि काफ़ी काश्तकार भाइयों की तकरीबन 70% जो है वो किसानों को सब्सिडी की रकम जो है वो अब नहीं मिली। अब जो किसानों का सर्वे हुआ है बजट के लिहाज से, वो कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि किसानों को 30% जो है वो सब्सिडी की रकम जो है वो नहीं मिली थी। 70% जो है वो सब्सिडी नहीं मिली, 30% जो है वो सब्सिडी किसानों को मिली थी। अब उन्होंने ये भी हुक्म जारी कर दिया है कि किसानों का आर्डर जो है, मतलब ऑटोमेटिकली किसानों को जिस तरह पहले आटो सब्सिडी की रकम जो है वो दी जा रही थी, उसी तरह किसानों को सब्सिडी की रकम जो है दोबारा उन किसानों तक पहुंचने की कोशिश जो है वो की जाए, ताकि किसानों का हक़ जो है किसानों तक जल्द अज जल्द पहुंचे। वो इसलिए किसानों को सब्सिडी की रकम का सोच रहे हैं, अभी तक कन्फर्म नहीं हुई। वो ये सोच रहे हैं कि किसानों के सब्सिडी की रकम जो है वो जल्द अज जल्द दी जाए, क्योंकि किसान जो हैं काफ़ी तादाद में परेशान हैं। वो इसलिए कि क्योंकि दरिया में पानी आ चुका है सतलुज में, और पानी आने की वजह से किसान का जो मुश्किलात था वो ज़्यादा हो चुका है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि चने की सब्सिडी और NP की और कूपन जो हैं जो फ़ाल नहीं हो रहे थे, तो कूपन जो है वो जल्द अज जल्द हुकूमत जो है वो किसानों का कूपन जो है वो भी फ़ाल करने की कोशिश कर रही है। और कार्ड रिफ़्रेश के बारे में बताया जा रहा है कि जिन दोस्तों ने एक दफ़ा सब्सिडी की रकम जो है वो हासिल कर ली है और तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं, उन किसान भाइयों का कार्ड जो है वो रिफ़्रेश इंशाल्लाह यकम तक उनके कार्ड रिफ़्रेश जो हैं वो हो जाएंगे। और जिन दोस्तों ने दोबारा से मतलब 6 माह के अंदर जो है सब्सिडी की रकम जो है वो एक दफ़ा हासिल की है और दोबारा उनका कार्ड जो है वो रिफ़्रेश नहीं होगा। जिन दोस्तों ने 6 माह पहले सब्सिडी हासिल की थी या उनकी रहती है और कार्ड रिफ़्रेश नहीं हुआ था, उनका कार्ड भी रिफ़्रेश होगा और जो उनकी सब्सिडी की रकम जो है वो भी उन किसानों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह बाकी ये बात भी इसमें बताया जा रहा है कि स्प्रे की सब्सिडी जिन दोस्तों की रहती है, उस स्प्रे की सब्सिडी के बारे में जो फ़ंड की मदद से किसानों का जो देखा जाएगा कि किसानों की सब्सिडी की रकम जो है, जो आटो मतलब कपास और मूंगी और तिल्ली की जो रहती है, उनसे अगर बजट बचता है तो इंशाल्लाह ये जो स्प्रे और गंदम की सब्सिडी रहती है, इसमें भी किसानों को सब्सिडी की रकम जो है वो दी जाएगी। और वेरिफिकेशन न्यूज़ के बारे में ये बताया जा रहा है कि पहले इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि बैंक अल फलाह का काम हो रहा है, जब बैंक अल फलाह का काम हो जाएगा तो वेरिफिकेशन वाला सिस्टम जो है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि बैंक अल फलाह का आर्जी तौर पर काम जो है वो रोक दिया गया है। वो इसलिए रोका गया है कि ये जो महकमा के अफसरान हैं, गवर्नमेंट के जो ज़्यादा अफसरान हैं, महकमा ज़राअत के अफसरान हैं, वो ज़्यादातर वो ये काम कर रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए हमारे इलाके में जगह जगह पे जा रहे हैं और किसानों का घास और चारे के बारे में मालूमात ले रहे हैं। जिनका घास या चारा ज़्यादा है तो उनसे ये मालूमात ली जा रही है कि उनका चारा जो है वो एकड़ वगैरह जो है वो लिख रहे हैं कि आपका चारा कितना है। और जिन दोस्तों को और इलाके में जो सैलाब आ रहा है उनकी मदद के लिए, रिलीफ कैंप के मदद के लिए और चारा
की कटाई के लिए उनका बंदोबस्त जो है वो किया जा रहा है। तो इसलिए आर्जी तौर पर ये सरकारी अमला जो है मुकम्मल तौर पर सैलाबी सूरत हाल की तरफ जो है वो आ चुका है और किसानों के जो मालूमात हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। और एक और बात बता दूं कि इसमें अभी तक मेरे पास कोई कन्फर्म न्यूज़ जो है वो नहीं पहुंची और थोड़ी सी मालूमात हुई है कि ये जो सब्सिडी की रकम पड़ी है, हो सकता है जिन इलाकों में सैलाब की मद्देनज़र जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, हुकूमत की तरफ से किसानों को उनका जो हदफ है, मतलब जिस तरह किसान की एक मिसाल देता हूँ, धान की फसल जो है वो ख़त्म हो गई थी या मकई की फसल जो है वो ख़त्म हो गई थी, माल मवेशी का नुकसान हुआ था, घर जो है वो ख़त्म हो गया था। तो हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है कि उनको फ़ंड, इस सब्सिडी का जो फ़ंड पड़ा है, इस सब्सिडी के फ़ंड में से उन किसानों को, सब्सिडी की रकम में से उन किसानों को फ़ंड दिया जाएगा जो दरिया के करीब बैठे हैं, जो किसान काश्त करते थे और उनकी फसल जो है वो डूब चुकी हैं, उनको सब्सिडी की रकम जो है वो दी जाएगी। और इसी तरह हुकूमत ने सब्सिडी बंद करने का ऐलान जो है वो काफ़ी दोस्त जो है वो कल कह रहे थे कि सब्सिडी जो है वो हुकूमत ने बंद कर दी है। बेचारे काश्तकार भाई, और सब्सिडी की रकम जो है वो कोई सूरत बंद ना होगी और ना ही हो सकती है और ना ही हुई है। और आप अपने ज़िले की वेरिफिकेशन या किसी भी मालूमात के लिए आप या तो हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं या ज़्यादा मालूमात लेने के लिए आप अपने करीबी फील्ड असिस्टेंट से रब्ता कर सकते हैं या महकमा ज़राअत के दफ्तर में, उनसे आपको अच्छी मालूमात जो है वो मिल जाएगी। आपका जो कार्ड है वो भी चेक हो जाएगा। आपका कार्ड अगर आपका ब्लॉक हो चुका है तो वो रिफ़्रेश कराना चाहते हैं, दोबारा अपडेट करवाना चाहते हैं तो वो भी आपका हो जाएगा। और धान पर सब्सिडी के लिए भी बता दूं, धान के डब्बों पर जो धान की ज़्यादातर स्प्रे है उस पर हुकूमत ने सब्सिडी दी है। तो वो जो सब्सिडी ये होगी, ये ऑटोमेटिकली 24 घंटे में आपको पहला मरहला जो है वो एडवांस दिया जाएगा, दूसरा मरहला जो है फिर लेट हो जाएगा, तीसरा मरहला फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इस तरह ऑटो सब्सिडी का ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा मसूल होना शुरू हो गई हैं। ट्रांजैक्शन का जो कोड था, पहले एक मिसाल लेता हूँ, 286 चल रहा था, तो अब जो है 287 कोड जो है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ट्रांजैक्शन का कोड जो है वो ओपन होने वाला है और किसानों को सब्सिडी की रकम जो है किसान तक पहुंचने वाली है। और हुकूमत की तरफ से जो बताया जा रहा था कि किसानों का बजट जो है वो करीब पहुंच चुका है, अभी तक प्यारे काश्तकार भाइयों तकरीबन जो बजट रखा गया था उसमें से 10% जो है वो बजट किसानों को दिया गया है, 90% जो है वो हुकूमत के पास ही पड़ा है। और इसमें बताया जा रहा है कि 25 मिलियन रुपए जो किसानों को दिया गया था खादों पर सब्सिडी के लिए, या 10 मिलियन रुपए हुकूमत ने जो दिए थे वो 10 मिलियन रुपए से और इसमें तकरीबन 1 बिलियन रुपए जो है वो किसानों को मिला है, बाकी 9 बिलियन रुपए जो हैं वो हमारे ख़जाने में पड़े हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 4 अरब रुपए जो हुकूमत ने बीजों पर सब्सिडी दी थी वो भी हमारा अभी तक बीज पर सब्सिडी की रकम जो है नहीं मिली। जिस तरह कपास का बीज था या कैनोला का था या सूरजमुखी का था या गंदम का था, तो इस तरह का 4 अरब रुपए जो है हमारा बीजों पर जो सब्सिडी हुकूमत ने दी थी वो अभी तक हमें नहीं मिली। उसके लिए भी इंशाल्लाह काम जो है वो जारी है, वो आप तक पहुंचने में बहुत इंशाल्लाह जल्द पहुंच जाएगा। और इस तरह 25 अरब रुपए जो है वह हुकूमत ने ज़राअत के लिए, जो गंदम जो किसान भाई जो काश्त इस हाल करेंगे तो उनके लिए भी किसानों की मदद की जाएगी, किसानों को बीज दिया जाएगा, किसानों को बीज पर सब्सिडी की रकम जो है वो भी दी जाएगी। तो प्यारे काश्तकार भाई, इस तरह ये थी आपकी डेट। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।